जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास नरेशन का है और आज के क्लास में जुड़ जाएं आप लोग। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चे सबसे पहले शेयर करें आप लोग और मैं शुरू कर रहा हूं क्लास। बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं, आ जाए, बच्चे जुड़े और शेयर भी करें। चले, जय हिंद, जय बिहार, जय विद्यार्थी। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, और आज के क्लास में जुड़ जाए, शेयर भी करें, शेयर झटपट शेयर करें। जिसको भी नरेशन बेसिक से सीखना हो वो मेरे साथ जुड़ जाए और नरेशन को एक प्रकार का खिलौना की तरह बना ले। और नरेशन को पढ़ना नहीं है, नरेशन के साथ खेलना है, नरेशन को पीना है, नरेशन को खाना है। तो आज के साथ केवल पढ़ना नहीं है, खाना है, पीना है और खेलना है। इंजॉय के साथ पढ़े, नरेशन को पढ़े। बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाए, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चले आज जुड़े। आज बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, लजीज और स्वाद से भरपूर टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन। आप लोग जुड़ जाएं और पहले शेयर करें, झटपट शेयर करें। चले बाबू लोग शुरू करने जा रहे हैं। चले, जहां भी होंगे, जिस जगह पे होंगे वहीं से शेयर करें। आप लोग शेयर करें और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग गौर से देखेंगे, टॉपिक है नरेशन। बच्चे जुड़े, जुड़े और इसका मजा ले, मजा ले, क्लास का मजा ले। आप लोग प्लीज मजा लें। आज का टॉपिक है नरेशन, बच्चे गौर करेंगे। चले, आज का क्लास नरेशन है और बच्चे जहां भी हैं जुड़ जाए। हम एकदम, क्योंकि उस दिन क्लास छूट गया था नरेशन का, आप लोग को याद होगा उस दिन क्लास बीच में रुक गया था ड्यू टू कॉज ऑफ वाईफाई प्रॉब्लम, और इस कारण से मैं शुरू कर रहा हूं। जो बच्चे जिसको नरेशन से डर लगता हो, कभी नहीं नरेशन समझ में आया हो, वो मेरे क्लास में जुड़ जाए। मैं आप लोग का देख रहा हूं। चले अभी, चले करण आज 100 करे, हाँ एकदम 100 करे, 100 नहीं करे 200 करे ऐसे क्लास में। चलिए 200 करें, आज के क्लास में 200 चाहिए कम से कम लाइव। चले चले चले। तो यह नरेशन जिसका भी दिक्कत होता हो वो बच्चे आ जाएं आज के क्लास में। 2 क्लास करें, नरेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको झटपट में बना लेना है। मात्र 4 फार्मूला बताएंगे और नरेशन को कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे। मात्र 4 फार्मूला 2 दिन में बताएंगे और आप कहीं से भी क्वेश्चन बना लेंगे। जुड़ जाएं। सबसे पहले मैंने बताया, देखो ये मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कि बच्चा को रटना फटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला नरेशन है क्या, एक लाइन में, कुछ नहीं रटना है, सुनना है आप लोग को। नरेशन का अर्थ होता है कथन। बच्चे गौर करेंगे, कथन का मतलब कहना से, और से का मतलब होता है स्पीच। एकदम सुनिएगा आप लोग, सुनेंगे आप लोग। तो नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन मतलब किसी बात को कहना, और कहना को हम लोग बोलते हैं से, और से का मतलब बोलना, स्पीच। हम लोग अपनी वाणी से कुछ भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नरेशन। एकदम आपकी भाषा में, एकदम आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि आपको बच्चे को दिमाग में बैठ जाएगा। तो नरेशन का हिंदी होता है कथन। कथन किसी बात को कहना, तो कहना को से बोलते हैं और सी मतलब स्पीच होते हैं। मैं कोई परिभाषा नहीं बता रहा हूं, आपको एकदम दिमाग में बैठा दे रहा हूं। तो कथन का मतलब कहना, कहना को इंग्लिश में बोलते हैं से। टू से समथिंग इज कॉल्ड नरेशन। अब इसको लमरहुआ नियम जो होता है, जो किताब में देखते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी एक्सप्रेस ए सेंटेंस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म, देन सच टाइप ऑफ टॉपिक इज कॉल्ड नरेशन।
अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें किसी वाक्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हैं उसको हम नरेशन कहते हैं। सब घर पर रख देना और आज की क्लास में मजाक करो, एंजॉय करो। नरेशन का अर्थ होता है कथन, किसी बात को कहना। कहना को हम लोग बोलते हैं स्पीच। मैं बता रहा हूं, एक एक चीज सुनिएगा आप लोग। अब सबसे पहले आइए कि नरेशन जो है ये कितने होते हैं। हम फिर बोल रहे हैं, मैं पोथा नहीं पढ़ा रहा हूं। दिस बैच इज ऑल्सो क्रैश कोर्स बैच। दैट्स माई मोरल ड्यूटी टू ऑल्सो टीच with shortcut methods, not long cut पोथा methods. So please, नरेशन क्या है? नरेशन मतलब से समथिंग इज कॉल्ड नरेशन। अब बच्चे गौर करना, नरेशन कितने होते हैं? ध्यान देना आप लोग, नरेशन 2 होते हैं। बच्चे गौर करना, एकदम सिंपल चीज से फिर सिंपल मेथड बता रहे हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। फूल पत्ती के साथ, दिल के साथ आप लोग इसको दिमाग में बैठा ले। चले बच्चे, नरेशन 2 होते हैं। कैसे? हम लोग कुछ बात मुंह से बोलते हैं ना, तो हम लोग मुंह से 2 तरह से बोलते हैं। एगो मुंह पर बोलते हैं, एगो पीछा में बोलते हैं। मुंह पर को एकदम आपकी भाषा में समझा रहे हैं। मुंह पर को बोलते हैं डायरेक्ट, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं, और पीछा में को बोलते हैं इनडायरेक्ट बोलते हैं। मुंह पर को बोलते हैं डायरेक्ट और पीछा में को बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो आप बताओ दोनों में कौन बढ़िया होता है? जो मुंह पर बोलता है। हम लोग मुंह पर बोलने वाले हैं। थोड़ा किसी को खराब लगता होगा, लेकिन दिल के हम लोग गंदे नहीं है, बस इतना याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन, बच्चे गौर करेंगे, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। आज थोड़ा हम फूल पत्ता से पढ़ा रहे हैं, और बच्चे गौर करना, नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एकदम आपकी भाषा में समझा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष बोलते हैं बच्चे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? किताब घर पर रख देना और मेरे साथ लाइव क्लास में आओ, आपको टेंशन फ्री हो जाओ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? कोई पूछे व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट, कुछ ना करिए बउआ लोगन, सिंपल याद रखिए बउआ लोगन। जौन वाक्य में आईसी लागल होके हो डायरेक्ट है, और जिस वाक्य में आईसी ना होके वो इनडायरेक्ट है। एकदम सिंपल बता रहे हैं। अब मन में आएगा, बहुत बच्चा को आएगा, सर व्हाट इज आईसी। आज बच्चा मान लो कोई क्लास में नहीं ज्वाइन किया होगा, तो हम पूछेंगे व्हाट इज आईसी, तो कहेगा इंपॉर्टेंट छोटी इज कॉल्ड आईसी। लेकिन ऐसा नहीं मानिएगा आप लोग। इस आईसी का मतलब क्या होता है बच्चे गौर करना। आईसी का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा ऐसा होता है, देखिए आप लोग, ऐसा होता है इन्वर्टेड कोमा। तो जिस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा लगा हो उसे डायरेक्ट बोलते हैं, और जिसमें नहीं लगा हो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जिस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा लगा हो डायरेक्ट बोलते हैं। मैं अभी कोई भी मैसेज नहीं देखूंगा, और मैसेज देखने वाले लोग हैं, देख रहे होंगे, और मैं पढ़ा रहा हूं, प्लीज पढ़ाने दो और कोई मैसेज नहीं करो। मैसेज पर बंद करो और प्लीज क्लास में आ जाओ। क्लास में आ जाइए। चले, कौन रो रहा है जी? और कौन है रॉयल किंग जी की नंबर दीजिए, कौन कौन है जी? चले, हाँ, पीछा में बोलने वाला चुंगला कहते हैं। आप लोग प्लीज इसे कमेंट नहीं करें प्लीज। आप मेरे दिल में रहते हैं। पीछा में बोलने वाले, आगे बोलने वाले, कहीं बोलने वाले मेरे दिल में रहते हैं, इसलिए मेरे बच्चे हैं वो, आप प्लीज पढ़ाई करें। सारी फैन बाबू, चले, भारत माता की जय। चले चले जुड़े। तो जी सुनिए ध्यान से, अब हमको थोड़ा प्लीज प्लीज बोलते हैं, आप लोग से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको पढ़ाने दो, मैसेज नहीं करो। नहीं तो मैसेज करोगे तो हम कमेंट को बंद कर देंगे, याद रखिएगा। चले, तो जिस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा लगा हो उसको डायरेक्ट, और नहीं लगा हो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। बच्चे गौर करना, इन्वर्टेड कोमा लगा हो डायरेक्ट, नहीं लगा हो इनडायरेक्ट। जैसे सिंपल कोई क्वेश्चन लिख दिए यहां, बच्चे गौर करना, रवि सेड
आई एम गोइंग। थोड़ा मजा से पढ़ो, एकदम मजा से पढ़ो। आप लोग गौर करें इसको, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बच्चे, डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे वाक्य को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं बच्चे, जुड़ जाए। और यही क्वेश्चन होता, रवि सेड दैट ही वाज गोइंग। तो इसमें नहीं लगा है तो इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट लगा है इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो जिस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा लगा हो डायरेक्ट और नहीं लगा हो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। बच्चे गौर करें, जिस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा लगा हो डायरेक्ट बोलते हैं, नहीं लगा हो इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? चले, किसी को दिक्कत है? नैरेशन मतलब शब्दों का खेल, वाणी को हम नैरेशन बोलते हैं। जो हम लोग बोलते हैं वो नैरेशन है। नैरेशन दो होते हैं, मुंह पर बोलते हैं डायरेक्ट, पीछा में बोलते हैं इनडायरेक्ट बोलते हैं, पीछा में कोई इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब देखिए, नैरेशन बनाने के लिए कुछ शर्त है, बच्चे गौर करना। नैरेशन बनाने के लिए कुछ शर्त है, दो कंडीशन है नैरेशन बनाने के लिए, याद रखिएगा। इसको हम लोग शर्त बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं, शर्त। जुड़ जाए। नैरेशन का दो शर्त है, एकदम सिंपल समझना। नैरेशन का दो पार्ट होता है, याद रखिएगा। दो चीज जोड़कर नैरेशन बनता है। नैरेशन बनाने के लिए दो चीज जरूरी है। एक जरूरी है रिपोर्टिंग वर्ब, बच्चे गौर करना, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच बहुत लोग नहीं समझेगा। कुछ नहीं देखना, आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। मम्मी को मॉम, चाचा को चौस, ससुर को सूस, सास को सॉस, डॉक्टर को डॉक, वाइफ को वाईफाई और हस्बैंड को हंसू बोलते हैं। हमेशा फंसू रहता है। और बच्चे जुड़े रहें, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच मस्ती से पढ़िएगा आप लोग। ये रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में बोलते हैं आर भी। बच्चे गौर करेंगे, बच्चे गौर करें। चले, तो थोड़ा मेरी बात को फॉलो करें आप लोग। यहां देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आर भी, और रिपोर्टेड स्पीच को बोलते हैं शॉर्ट में आर एस। इसका दो पहचान है, बच्चे समझ लीजिएगा। वाक्य में जो पहला भाग होता है ना, उसको आर भी बोलते हैं, और दूसरा वाला भाग को आर एस बोलते हैं। पहले वाक्य में पहले वाले भाग को आर भी बोलते हैं और बाकी दूसरे वाले भाग को आर एस बोलते हैं। अगर ऐसे देखना हो तो ऐसे कर सकते हो, या इसका दूसरा कंडीशन बता रहे हैं आपको हम। अगर आपको सिंपल पहचानना हो तो भी से वर्ब और भी से बाहर। बाहर का मतलब होता है एक कंडीशन हो गया, एक बी जो आईसी के बाहर हो। एकदम सुनिएगा, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको आर भी बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, आपको जो मन करे उसको देख सकते हैं, ये भी आसान है आपका। पहले भाग को आर भी, दूसरे वाला भाग को आर एस बोलते हैं, यह देख लीजिए। या इन्वर्टेड कोमा के बाहर को आर भी बोलते हैं और अंदर को आर एस बोलते हैं। बाहर को आर भी और अंदर को आर एस। कैसे भाई? तो ऐसे, राजू सेड इन्वर्टेड कोमा ही इज गोइंग। बच्चे गौर करना, आप बताइए, इन्वर्टेड कोमा है जी, इसके बाहर कौन है? यही है, यही है। इसको बोलते हैं आर भी, और अंदर वाला को बोलते हैं आर एस बोलते हैं, आर एस बोलते हैं। पहले वाला भाग को आर भी और दूसरे वाले भाग को आर एस बोलते हैं। ये अब नायरस्ती से आप सब्जी बनाते हो ना, तो बनाने के पहले कुछ प्रोसेस होता है, काटना, उसको गर्म करना, मसाला डालना, तेल रखना। वैसे ही नैरेशन बनाने के लिए दो शर्त है, पहला है आर भी और आर एस। पहले वाला भाग को बोलते हैं आर भी और दूसरे वाला भाग को आर एस बोलते हैं। इतना याद रखिएगा आप लोग, एक नियम याद रखना, एक कंडीशन है। दूसरा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी नंबर, ये इंपॉर्टेंट है।
1 2 3 बराबर SON। 1 2 3 बराबर SON। 1 2 3 बराबर SON क्या होता है सुनिएगा। एक मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, ये यू मतलब सेकेंड पर्सन यू होता है। एकदम घोर के पी जाओ, पढ़ भी लिया तभी पूरा घोर के पियो। और ही सी ईट और नेम, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको नो चेंज बोलते हैं। देखिएगा, आई और वी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही सी इट को नो चेंज। हम इसको अलग अलग करके बताएंगे, एकदम थोड़ा सा प्रेम से पढ़े, मस्ती से पढ़े। 1 2 3 बराबर SON। आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब आई और वी बदलेगा सब्जेक्ट पर, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट पर, और ही सी इट को चेंज नहीं करते हैं। यह आपको समझ में, हम एक एक कर बताएंगे तब आएगा। हम इसको बताने जा रहे हैं। पहला पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप में, बच्चे पीडीएफ ऐप में मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, आई और वी को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। कहीं समझिएगा आप लोग, रमेश सेड इन्वर्टेड कोमा आई, या कुछ कुछ दिया होगा आपको, मान लो। बच्चे गौर करना ध्यान से। अब हमको सब्जेक्ट है यहां रमेश, आई बदलेगा हमको सब्जेक्ट के अनुसार। तो रमेश लड़का है कि लड़की है, आप लोग बताइए, क्या है, लड़का है कि लड़की है? लड़का है। और लड़का में ही की सी ही लगता है, तो यहां पर आई का कोनो वैल्यू नहीं है। ये आज के जमाने का पति है, और यह इधर मान लो पत्नी है, तो डिपेंड करता है जैसा इसका माहौल होगा इस तरह बदलता है। लड़का है तो आई काट के यहां लगा देंगे, ही लगा देंगे। और यही रहता सीता सेड आई, मान लो दिया रहता कुछ भी, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सीता लड़की है, इसमें सी लगेगा। आपकी भाषा में समझा रहे हैं, आपकी भाषा में समझा रहे हैं। आई और वी बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, आई और वी बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। कंडीशन है बच्चे। सेकेंड, यू बराबर ऑब्जेक्ट, यू बराबर ऑब्जेक्ट सुनिएगा, राधा सेड टू मीरा या मोहन, यू जो भी हो, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां मोहन है, मोहन लड़का है कि लड़की है? लड़का है, तो यहां पर हो जाएगा ही हो जाएगा। अगर यहां सीता होता तो सी होता है, इसका मतलब यू का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए नियम बना दिया गया। और तीसरा, बच्चे ध्यान देंगे आप लोगों, इसका सी नंबर है, ही सी ईट और नेम को नो चेंज, इसको नहीं बदलते हैं। जिसे रहे हरी सेड ही इज गोइंग, इसमें ही को नहीं बदलेंगे, यही रह जाएगा, ही को ही रह जाएगा। इसीलिए बन गया 1 2 3 बराबर SON। आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ही सी इट नो चेंज। अब आप लोग को देखेंगे मैसेज को एक बार और सुनो। नरेशन का मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन दो होते हैं, मुंह पर बोलते हैं डायरेक्ट, इन्वर्टेड कोमा उसका पहचान है, और जिसमें पीछा में बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, और उसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा होता है। नरेशन बनाने के लिए दो शर्त है, हम देख रहे हैं, आप लोग का मैसेज देख रहे हैं। नरेशन बनाने के लिए दो शर्त है। एक मेरा है, क्या है, एक मेरा है आपको आरबी और आरएस, पहले वाला को आरबी, बाद वाला को आरएस। 1 2 3 बराबर SON, 1 2 3 बराबर SON। बच्चे गौर करें। और अब मैं रूल शुरू करूंगा, रूल शुरू करूंगा, सुनिए आप। चलिए, अब 2 महीना बचा है, तो कितना घंटा पढ़े हैं? हम एक वीडियो बना देते हैं, उस पर एक वीडियो बना देते हैं, कैसे पढ़ना है आप लोग को, कैसे पढ़ना है, मैं वीडियो बना देता हूं। चलिए, तो अब थोड़ा सा प्लीज मैसेज कम करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, मैसेज ज्यादा कर रहे हैं। प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेज हम पर देखेंगे तो फिर बढ़िया से नहीं पढ़ाएंगे।
तो यह तो मेरा बेसिक था, अब हमको रूल शुरू करेंगे। देखिए, नरेशन बनाने के लिए 4 रूल हम आपको उसमें लिखे भी होंगे, आपके ऊपर वाला नरेशन बनाने के लिए 4 रूल है। बच्चे गौर करना, नरेशन बनाने के लिए 4 रूल है। यहां सब कोई ध्यान दे आप लोग। नरेशन के लिए 4 रूल है, 1 2 3 4। एक रूल मेरा शेड का है, बच्चे गौर करना। एक है शेड 2 का है, एक है इंट्रोगेटिव का है जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और एक है एक्सेप्शन है। इतना ही देखना है आपको। और जितना भी एग्जाम होता है, केवल इंटर का नहीं मैं बोल रहा हूं, जितना भी कंपटीशन होता है ना, उसमें इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं 3 जनवरी से कंपटीशन का बैच ऑनलाइन शुरू कर रहा हूं। 3 जनवरी से ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं, और बस इतना ही कहेंगे कि आप देखना मैं कैसे पढ़ाता हूं कंपटीशन में। तो बस ये 4 रूल को आपको देखना है और आपको टेंशन खत्म कर लेना है 2 दिन में। तो बच्चे जुड़ जाएं और शेयर भी करते रहें, शेयर करते रहें। 4 रूल मात्र पढ़ना है। और पहला रूल एकदम झटपट पढ़ो। नरेशन क्या है बाबू, सब कुछ सुन लें। एक दुकानदार है, उसके पास होता है तराजू। मैं पीडीएफ से बताया था उस दिन। तो पहला रूल हम शुरू कर रहे हैं, बच्चे गौर करें। पहला रूल मेरा शेड का है, शेड का है बाबू, सुनिएगा आप लोग। शेड, यहां ध्यान देना आप लोग सब कुछ। शेड का रूल है, पहला रूल है मेरा। शेड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है, पास्ट है। तो देखिए क्या होता है तराजू में, क्या होता है। हमने यहां तराजू बना दिया, बहुत बच्चे गौर करेंगे। हमने यहां तराजू बना दिया, दिल का तराजू बनाया। बच्चे गौर करेंगे, दिल का तराजू बनाया। और आज थोड़ा दिल बढ़िया से नहीं बन रहा है, चले तराजू बना दिया। ये लेटेस्ट तराजू, आज के जमाना का तराजू है भाई। चलो, एक तराजू पे हम रख दिए, शेड को रख दिए। बच्चे गौर करेंगे, एक तराजू पर मैंने रख दिया, शेड को रख दिया। बच्चे गौर करेंगे, शेड को रख दिया, ठीक। यहां पर कांटा रहता है, कांटा, इन्वर्टेड कोमा जिसको बोलते हैं, आईसी। और एक तराजू पे मैंने ईज को रख दिया। बच्चे गौर करना ध्यान से, ईज को रख दिया, ठीक है। अब कहेंगे समान बताओ, बराबर है। आपको फार्मूला नहीं रखना है, समान को वेट करना है। जिसको वेट करने आ गया, तौलने का ढंग समझ में आ गया, कैसे तौलाई होता है, नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। रटना फटना नहीं पड़ेगा, कोई फार्मूला नहीं रटना है। कॉपी किताब को घर पर फेंक दो, फेंकना नहीं है, इज्जत करना है। और हम बस क्लास में ज्वाइन कर लो, याद हो जाएगा। तो बच्चे इस गौर से समझिएगा पहला फार्मूला को। यह फार्मूला है तराजू का, तराजू का फार्मूला है। और नया मेथड का तराजू है, दिल का तराजू है। ये दिल का रिश्ता जोड़ता है। चलो अब बताओ हमको शेड क्या है? पास्ट है बच्चे, पास्ट है। और ईज मेरा है प्रेजेंट है। अब बताओ बाबू लोगन, 1 2 3 4 किलो हो गए बाबू। और ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 किलो हो गए बाबू लोगन। आपकी भाषा में समझा रहे हैं। बटखारा किधर होता है? इधर होता है बाबू, इधर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर भी। भी से भर्ब और भी से बटखारा, समझना बढ़िया से। आर एस, एस से स्पीच, एस से समान, एस से स्पीच, एस से समान, और भी से भर्ब, भी से बटखारा। खरीदने जाते हो तो पहले सामान तौलता है कि पहले बटखारा चढ़ाता है? मान लो आलू खरीदने गया 1 किलो, तो पहले आलू नहीं चढ़ाएगा, पहले 1 किलो बटखारा चढ़ाता है। तो बटखारा को देख के आलू अगर कम है चढ़ा देता है, और ज्यादा होता है तो उतार देता है। यही करना आपको है, आपको रटना फटना नहीं है। आपको बस बैलेंस करना है। जिसको बैलेंस आ गया उसको नरेशन आ गया, रटना फटना नहीं पड़ेगा बाबू। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये 4 किलो है बटखारा मेरा, तो सामानो तो 4 किलो ना होगा जी। तो इसको हमको कॉपी करेंगे, इसको मिटा देंगे ऐसे। कैसे मिटाएंगे? ऐसे मिटाएंगे। देखिए मिटा दिए हम, इसको हम 4 किलो बना दिए। बच्चे गौर करना, कितना किलो बना दिए? 4 किलो। तो 4 किलो मतलब इसको भी पास्ट करना होगा बच्चे।
इसको हमको पास करना होगा ऐसे मिटाएंगे, देखिए ऐसे मिटाएंगे। चलिए, तो हमको इसको पास्ट बनाना होगा, तो इज का पास्ट क्या होगा? वाज होगा, बस। और इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा देंगे। इसका मतलब शर्त हुआ, जितना भी शेड वाला क्वेश्चन है, देखिए जितना भी शेड वाला क्वेश्चन है ना, जितना भी शेड वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा देंगे। मेरी बात को फॉलो करेंगे, इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा देंगे। इसको फ्रेश कर देते हैं, इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा देंगे, और जितना भी प्रेजेंट है उसको पास्ट बना देंगे। हम बताएंगे रूल अभी आपको कैसे भाई। तो ऐसे देखो बच्चे, तो हमको रूल क्या बताया गया, बच्चे गौर करना। पहला रूल बताया गया हमको, शेड का रूल बताया गया, देखिएगा ध्यान से। शेड का रूल है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट लगाएंगे, और जितना भी प्रेजेंट होगा ना उसको पास्ट में बदलेंगे बच्चे। जितना भी प्रेजेंट होगा उसको पास्ट में बदलेंगे, एक हो गया। और एक और रूल है इसमें, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, सर्वव्यापी सत्य जिसको झुठलाते नहीं है, पृथ्वी गोल है, मनुष्य मरणशील है, दूध उजला होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें था नहीं लगता है, तो प्रेजेंटे में पास्ट होगा, और सर्वव्यापी का पास्ट नहीं बनता है, इसको नो चेंज करते हैं, नो चेंज करते हैं। हम जो बताने जा रहे हैं घोर के पी जाओ, इसको याद रखना कि इन्वर्टेड कोमा काट के डेट, प्रेजेंट को पास्ट, सर्वव्यापी में चेंज नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन बताएंगे, फिर बताएंगे बाबू लोग। जिसे हरी सेड, बच्चे गौर करना, हरी सेड, बच्चे झटपट बताओ। ही हैज टेकन टी, बच्चे झटपट, आप लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए आप लोग। हमको इधर बटखरा है, ये आर भी है, और ये आर एस है, हमको दोनों को बराबर करना हो, तो बराबर करने के लिए पहले इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा देंगे, और सेड पास्ट है, इसको भी हमको पास्ट बदलना होगा, तो हैज का पास्ट क्या होगा? हैड होगा। हैज का पास्ट क्या होगा बच्चे? हैड होगा। ध्यान सुनना आप लोग, तो इसका आंसर हो गया, हरी सेड दैट ही हैड, सब उतार दो बस, टेकन टी। तो अगर जितना भी प्रेजेंट होगा ना, पास्ट। अब पूछेंगे एम इज दिया होगा तो वाज, आर दिया होगा, पास्ट क्या होगा? वेयर। हैज हैव होगा, हैड। वर्ब 1 वर्ब 5 होगा, वर्ब 2। वर्ब 1 वर्ब 5 का पास्ट क्या होगा? वर्ब 2। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। मैंने थोड़ा सा बताया था, अगर नहीं बताया था सब कुछ सुन ले आप लोग। एम इज आर, तो इसका हो गया वाज वेयर। तो एम इज के साथ वाज और आर के साथ वेयर। हैज हैव, तो इसमें हैड, ध्यान देना आप लोग। और वर्ब 1 वर्ब 5 दिया हो तो वर्ब 2। कैन दिया हो कुड, मे दिया हो माइट, सेल दिया हो शुड, बताए थे आप लोग को। विल दिया हो वुड। चलिए, और सर्वव्यापी सत हो, यूटी हो, तो उसको नो चेंज, नो चेंज। अब इस पर क्वेश्चन समझिए आप लोग, बच्चे झटपट सुने क्वेश्चन। अब आप लोग को झटपट बनाना है इस पर क्वेश्चन, एकदम सेकेंड में बना दो, सेकेंड में बना दो बाबू क्वेश्चन। एग्जाम में बनाना नहीं होगा, टिक मार्क होकर के पहले बनवा रहे हैं आप लोग से, आप लोग से बनवा रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमको बनाना नहीं आता है। देखिए यहाँ, यहाँ क्वेश्चन देखिए, राहुल सेड ही इज गोइंग,
कुछ ना करिए बाबू लोगों, मारिए खटाक। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको डैट डैट लगा दिए, यहाँ डैट लगा दिए बच्चे, गौर करें। डैट हो गया। इज का वाह हो गया आंसर, हो गया। राहुल सेड दैट ही वाज गोइंग, झटपट एकदम झटपट मारो। सुनील सेड ही हैज टेकन टी, ये इन्वर्टेड कोमा काट के डैट लगा दो और हैज को हेड लगा दो, हैज को हेड लगा दो, झटपट झटपट झटपट। देखिए देखिए देखिए, एकदम आसान नियम पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बनाने के लिए नहीं देगा, लेकिन आपको टिक मार्क होगा, टिक मार्क आसान पड़ता है, इससे भी आसान पड़ता है, बच्चे जुड़ जाए। चले तो अब आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन देखें। सुनील सेड ही हैज टेकन टी, बच्चे गौर करें। सुनील सेड ही हैज टेकन टी, क्या करेंगे? इन्वर्टेड कोमा काट के डेट और हैज को हेड, हो गया आंसर। खटाक मार दो एकदम। ये बनाने के लिए है, आपको बनाना नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव चुनना होगा, वो और आसान हो जाएगा। सीता सेड, थोड़ा देखिए, सीता सेड सी इज कुकिंग फूड, इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा दो और इज को वाज लगा दो, हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा सेड पास्ट दिया हुआ है, तो इधर भी पास्ट चाहिए, तराजू बराबर करना है ना जी। तो पास्ट जब बटखरा दिया है तो सामान भी पास्ट होगा। इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगाएंगे। यहां देखिए, यहाँ इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा दिए और राइट्स वर्ब 5 है तो वर्ब 2 लगाएंगे, यहाँ रोट हो जाएगा, हो गया। ऐसे बना सकते हैं। एक बार और समझिए इसको, एक बार और समझिएगा। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगा देंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चले, और राइट्स है तो राइट्स का वर्ब 2 क्या होगा? रोट होगा, यहाँ रोट होगा, एकदम सेकेंड बना लीजिए आप लोग। और क्वेश्चन के यहाँ मीरा सेड ही स्पीक्स इंग्लिश, यहां ऐसे काटेंगे झटाक। स्पीक का वर्ब टू होता है स्पोक, मारो खटाक, ऐसे ऐसे बनाइए। हम देख रहे हैं मैसेज आप लोग का, मैसेज देख रहे हैं। चले चले चले, जुड़े रहिए जुड़े रहिए। और चले, दो नेम नहीं, चारों नेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। नाम से मतलब नहीं है, नाम से मतलब ना है, यहाँ सेड से मतलब है। सेड को देख के बनाना है हमको। सेड पास्ट है, ये भी मेरा पास्ट हो जाएगा, यहाँ पास्ट हो जाएगा तो स्पोक हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा काट के डेट, सेड है ना जी, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ समझिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एम का हो जाएगा वाज, इन्वर्टेड कोमा काट के डेट हो जाएगा, बच्चे गौर करना। और यहाँ हम पढ़ाए हैं आपको 1 2 3, अब थोड़ा सा बदल रहे हैं। 1 2 3 बराबर ए सो एन, आई और वी बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ आई है जी, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, कवि के अनुसार। कवि लड़का है तो यहाँ हो जाएगा ही, हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ समझिए आप लोग। यहाँ हो जाएगा कवि सेड, इन्वर्टेड कोमा है डेट, आई, आई बदलेगा कवि के अनुसार था, यहाँ ही। और एम का पास्ट क्या होगा? वाज ड्राइविंग ए कार, लगा देंगे, हो गया। एक बार और बच्चे सुनिए, यहां देखिए, यहां राहुल सेड आई कैन डांस, आप लोग बनाइए। यहाँ इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगाएंगे। आई दिया है तो इसको राहुल लड़का है तो ही लगा देंगे, और कैन का कूड हो जाएगा, कैन का कूड हो जाएगा तो हो जाएगा राहुल सेड डेट। इसको बनाना लो भाई ऐसे, इसको ऐसे बना लो, राहुल सेड डेट, आई किसके अनुसार? राहुल के अनुसार, राहुल के अनुसार तो ही, कैन का पास कुड डांस, हो गया। ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बनाना एग्जाम में नहीं पड़ेगा, टिक मार्क होगा, और टिक मार्क आसान होता है, हम वो भी बताएंगे। पहले इसको समझिए आप लोग, पहले इसको बनाने आएगा तो टिक मार्क में आसान पड़ेगा, सेकंड लगेगा। मीरा सेड आई में पास। चले देख रहे हैं आप लोग का मैसेज, देख रहे हैं मैसेज, देख रहे हैं कौन बनाएगा इसको? एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इन्वर्टेड कोमा काट के डेट लगाइएगा। आई जो है बदलेगा मीरा, मतलब लड़की है तो सी हो जाएगा,
और मे का हो जाएगा माइट। तो ऐसे इसको बना सकते हैं आप लोग, अपने से बनाइए अब इसको। मीरा सेड इन्वर्टेड कोमा काट के डैट, आई दिया हुआ था, आई मीरा होगा तो यहां हो जाएगा सी, मे का पास्ट माइट पास। ऐसे बनाइए आप लोग। चले इसको बनाइए आप लोग। शी सेड आई विल कुक फूड। बच्चे गौर करें, देखिए आप लोग एकदम एकदम आसान है, झटपट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कुछ नहीं करे, इसमें डेट लगा दीजिएगा, ठीक, विल को वुड कर दीजिएगा, ठीक, और आई को हम चेंज करेंगे सी के अनुसार, तो यहां काट के सी लगा दीजिएगा। एक बार और समझिए इसको आप। चलिए सुने, चलिए सुनिए आप लोग। यहां क्या करेंगे, हम डेट लगा दिए, यहाँ आई है, सी दिया हुआ है तो यहाँ सी लगा देंगे और विल को वुड कर दीजिएगा। इसका मतलब होगा सी सेड डेट सी वुड कुक फूड। ऐसे बना सकते हैं आप। और बच्चे अब हम बस इतना ही कहना चाहते हैं आप सबको, बच्चे जुड़े रहें और थोड़ा समझते रहें, बच्चे समझते रहें। अब क्वेश्चन पर गौर करें आप लोग, गौर करें आप लोग, प्लीज गौर करें, शेयर करें, गौर करें, जो भी करें झटपट। चले चले चले, इसको देखिए, मैन इज मोर्टल है, कुछ नहीं करेंगे, सर्वव्यापी है बच्चे, सर्वव्यापी है, झटपट। दैट सब यही रह जाएगा। मैडम सेड दैट मैन इज मोर्टल, करीम सेड इन्वर्टेड कोमा काट के दैट, ये रह जाएगा, उतर जाएगा, ये चीज उतर जाएगा, बच्चे गौर करें। चले, हरी सेड द अर्थ इज राउंड, सर्वव्यापी है, कुछ नहीं करेंगे, खाली डेट लगा देंगे, झटपट सब उतर जाएगा। तो हरी सेड दैट द अर्थ इज राउंड, खटाक मारिएगा इसमें। चले सुनिए इसको। अब इतना ही तक आज बताए हैं और इतना तक देखिएगा आप लोग, और अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का सब्सक्राइब से ये दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और आप लोग का प्यार सहानुभूति है कि मैं बहुत कुछ बनाने वाला हूं। कल से मेरा विद्यार्थी भी रख रहे हैं, अपना ही चला है, और उसको मैं पीडीएफ बनाने के लिए रख रहा हूं, साथ साथ बनाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। हिंदी इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ तैयार नहीं हो रहा है, अकेला आदमी है, बैच दिन भर है, उसके बाद फिर आपका बैच है, तो एक और बैच है, 2 बैच ऑनलाइन का है। अब 9 बज जाता है, 9 बजे के बाद आप समझ सकते हैं थोड़ा पूजा भी करना है, और उसके बाद 10 बज जाता है, 10 बजे के बाद 2 बजे तक बनाते बनाते थक जाते हैं बाबू। 2 बजे सोते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 4:45 में उठते हैं, आप समझ सकते हैं, 2-3 घंटा मात्र हम सोते हैं। आपके सामने देख रहे हैं, आंख भी खराब तो नहीं है, लेकिन दिखाई कम देता है। डॉक्टर बोलता है कि सर आप छोड़ें इसको, तब होगा, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर बस इतना ही कहेंगे, आप लोग का प्यार बना रहे, और मैं बहुत कुछ बनाऊंगा, आप देखते रहिएगा, नया नया चीज बनाऊंगा। एक और चैनल मैं खोल रहा हूं, और उस पर आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगा, मैं बताऊंगा, और आप लोग प्लीज प्यार दें। और बस इतना ही कहना चाहते हैं, और प्यार खाली प्यारे नहीं दे, जिसका इसका एडमिशन हुआ प्लीज पैसा भी दें, क्योंकि उससे आपको फायदा होगा, आपको पीडीएफ में हर चीज आएगा, बाकी लोग पीडीएफ में कुछ नहीं देखेंगे, इसलिए आप लोग जो पीडीएफ वाले हैं दे दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।